पर्णिका, पर्णिका। दोबारा आ गया। सब लोग यहाँ आओ, जल्दी आओ। सब वो लोग दोबारा आ गया है। दोबारा आ गया। चलो 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 चलो। दोबारा आ गया। वो दोबारा कैसे आ गया? जल्दी आओ। दोबारा आ गया। चलो 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 चलो। कैसे आ गया? जल्दी देखो मिल गया। तुम यहाँ बड़ी दोबारा इसी ने क्यों आए? गायब की है। हाँ, पकड़ो इसे। देखो देखो कैसे आ गया है, मुंह उठा के। क्या कर रहा है? अरे रुको। क्यों आया? क्यों आया है? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मैं प्रेम हूँ। मैं पिछली बार आपके गांव आया था ना। आप लोग मुझे भूल गए क्या? ए, ये इस गांव के लिए खतरा है। देख क्या रहे हो? मारो इसे। क्यों आया है? छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। तू कहीं भी चली जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मारो मारो इसे। मारो। अरे रुक जाओ। इसे। रुक जाइए। क्या कर रहे हो? रुक जाइए आप लोग। अरे आखिर हुआ क्या है? प्रतिज्ञा ने बताया था ना कि यही नागमणि लेके गया है। सुनिए, प्रतिज्ञा ने जब नागमणि लाने के लिए कहा है तो वो लाएगी। कृपया करके इसे मत मारिए, छोड़ दीजिए। तुम रुक जाओ, कुछ नहीं जानती। ए, मार कर इसे फेंक दो, फेंक दो। मारो 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 इसे। मारो इसे। मारो, जाने दीजिए ना। मारो इसे। इसने हमें बुला लिया है। मारो मारो कर गया। मत मारिए। रुक जाओ। मारने के बाद ही मैं तुझे छोड़ूंगा। मारो 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 छोड़ना नहीं। मेरी बात मार देना चाहिए। दया कीजिए, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। मत मारिए। मारो तो इसे। रुक जाइए। मारो। पर्णिका, मारो। ए, पर्णिका भागो। ए, छोड़ो मत उसे, पकड़ो। हाँ चलो चलो आज चलो चलो। प्रेम, प्रेम, क्या हुआ तुम्हें? अरे कुछ नहीं, आ रहा हूँ। छी, अब ये कहाँ चली गई? कहाँ मर गई ये प्रतिज्ञा? क्या हो रहा है? बोलो ना प्रेम। अरे नहीं, कुछ नहीं, तुम वहीं बैठी रहो। कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी में ही बैठी रहोगी, गाड़ी से उतरना मत। प्रेम, रुको। प्रेम, मर जा, मर जाओ। प्रेम, मारो उसे। जान से मार दो उसे, मारो। ले मर तू। चलो चलो। तो चलें? ये चोट कैसी लगी प्रेम? वो तुम्हें मार क्यों रहे थे? वो सब मैं बाद में बता दूंगा, चलते हैं। प्रेम,
हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। कौन मारता है ऐसे पत्थर? दया नहीं आई उन्हें। दादी माँ प्लीज कुछ देर के लिए शांत रहिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो प्रेम? चोट छोटी सी है तो क्या हुआ प्रेम, वो माँ है। ये उसे भेजने से पहले सोचना चाहिए था। अब रो कर क्या फायदा? हमारे घर के वारिस को वो पत्थर कैसे मार सकते हैं भैया? उनका पता लगाकर उन्हें मार दो जल्दी से। माँ, प्रेम के दुश्मन भी हैं, लेकिन माँ, शहर से सीधा घर आने की बजाय इसे दुश्मन गांव नागमंडल जाने की क्या जरूरत थी? नाग वंश से दुश्मनी रखने वाले गरुड़ वंश के उस गांव में जाने से कुछ अनर्थ हो जाएगा, ये सोचकर इस पर हमला किया होगा। जाने से पहले बताना चाहिए था ना। उस गांव के लोगों की हमसे कोई दुश्मनी नहीं है पापा। हाँ जानता हूँ, उन्हें सिर्फ गुस्सा है। उसे मिटाने के लिए नागमणि हासिल करनी ही होगी। प्रेम, नागमणि के साथ तुम्हें नाग खजाना भी हासिल करना होगा। बौखलाई हुई उस जनता की थोड़ी बहुत मदद करनी होगी तुम्हें। तब वही लोग जिन्होंने तुम पर पत्थर फेंके, उन्हें इकट्ठा करके तुम्हारे नाम का मंदिर बनाएंगे। आज तू भागते हुए आया था, जब वो दिन आएगा तब वो तेरे पीछे भागते हुए आएंगे। याद रखना मेरी बात। सही कहा भैया। और ऐसा होने के लिए नागमणि चाहिए। नागमणि चाहिए तो प्रतिज्ञा को ढूंढना होगा। उसने नागमणि नहीं चुराई है पापा। प्रोफेसर की हत्या भी उसने नहीं की। उस पर आरोप क्यों लगा रहे हैं जबकि उसने कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं किया तो वो भागी क्यों? तुम्हारे डर के कारण भाग गई होगी। तुम कुछ नहीं जानती, चुप रहो माँ। भद्रा। प्रेम, बेकसूर पर दया करना अच्छी बात है, पर वो प्रतिज्ञा दया की पात्र नहीं है। उसे मारना ही होगा, उसे जिंदा छोड़ना गलती होगी। मुझे विश्वास है कि तू ऐसी गलती नहीं करेगा। जाकर आराम कर ले। ठीक है पापा। बलि चढ़ने वाली प्रतिज्ञा भाग गई। अगर मेरे पास शक्तियां होती तो पत्थर से मारने वाले गांव वालों को पत्थर का बना दिया होता। मेरा समय और शक्तियां वापस पाने के लिए प्रतिज्ञा को लाना होगा। उसकी काली माता के चरणों में बलि चढ़ानी होगी। मुझे जो दो चीजें चाहिए वो महल में ही हैं। एक तो नागमणि, दूसरी प्रतिज्ञा। एक स्वतंत्र होने वाली, दूसरी समाधि बनने वाली। निकालूंगा उस प्रतिज्ञा को, कुछ भी करके उस महल से बाहर निकालूंगा। धनंजय वर्मा मित्रता का हाथ बढ़ाता तो नाग खजाने को आधे आधे हिस्से में बांट लेते। लेकिन मेरा मुंडन करवाकर, मेरा अपमान करके निकालने वाला, मुझे कचरे की तरफ फेंकने वाले वर्मा को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा।
प्रतिज्ञा से सर्वांग समर्पण करवाकर महाशक्तिशाली बनकर मणि को और खजाने को दोनों को अपने वश में कर लूंगा। हाँ! ऐसे देखोगी तो मुझे नजर लग जाएगी। हाँ, बेटी को माँ की कभी नजर नहीं लगती, लेकिन सोच रही हूँ कि आज तुझे क्या हो गया है। भद्रावती, ये कैसी बातें कर रही हो? जरा इसे देखो तो माँ। मैंने क्या किया है? अच्छे से नहा धोकर नए कपड़े पहने हैं, लेकिन कल की तरह नहीं हो पर्णिका। माँ, तुम तो कभी खुश ही नहीं होती। सुंदर लड़की को नजर का टीका लगाना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, सुबह ब्रश करने के लिए भी आलस दिखाने वाली मेरी बेटी इतनी संस्कारी बन गई है, इसका भरोसा ही नहीं हो रहा मुझे। तू बेवकूफ है, उसे बेटी की तरह देखती आई है तो अब उसे बहू की तरह देखना। तुझे फर्क जरूर दिखेगा, समझ भी आएगा तुझे अच्छी तरह से। थैंक्स नानी, आपने तो मेरी मन की बात समझ ली। थैंक यू नानी। हाँ? बेटी जब बड़ी हो जाए ना तो हमें थोड़ा शांत रहना चाहिए। उनकी पसंद नापसंद सोच के आगे बढ़ो। आगे बढ़ने में परेशानी नहीं है माँ, लेकिन आगे क्या होगा ये सोचकर डर लग रहा है मुझे। हाय प्रेम। हाँ? ये क्या? ये तुम हो? तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? हाँ? हैरान नहीं, शक कर रहा हूँ। गांव वाले बोल रहे थे कि एक लड़की को भूत ने पकड़ लिया और वो यहीं इसी तरफ आई थी। अचानक तुम्हें देखकर मुझे लगा कि शायद ये वही भूत है। प्रेम, दिस इज टू मच। हाँ तो और क्या बोलूं? ये क्या हाल बनाया है? क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही? रोज पहनोगी तो बहुत अच्छी लगोगी। ऐसे ही मेंटेन करो तो फिर आगे देखते हैं। क्या आखिर में प्रेम ने मुझे हाँ कहा? लगता है 6 दिनों की पूजा होने के बाद ही समझ में आएगा। अरे, पूजा का प्रसाद बनाकर 3 लोगों को देने के लिए कहा गया था। मैं तो भूल ही गई। पढ़ने का? यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं मामी, कुछ नहीं। ठीक है, चलो नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे नहीं खाना है। क्यों? अगर मैंने कह दिया कि व्रत है तो इन्हें शक हो जाएगा। उसके बाद माँ आएगी, क्यों, किस लिए रखा है, सारे सवाल करेंगी। मेरा व्रत ही टूट जाएगा। क्या हुआ पढ़ने का? कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो मुझे भूख नहीं है मामी। तुम ऐसा ही कहती हो। नहीं खाओगी तो तुम्हारे मामू मुझे डांटेंगे। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं बना दूंगी। नहीं, मैं बना लूंगी। अच्छा ठीक है, दोबारा मत कहना कि भूख नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। पहले मुझे 3 लोगों के लिए प्रसाद बनाकर लेकर जाना होगा।
सुनिए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माताओं की माता रेणुका माता से मन में बात कर रही थी मैं बेटी। ये सब नहीं पता, लेकिन आपकी बात मानना, उसे पूरा करना ही मुझे पता है। जानती है, जब मैं महल में अकेली थी तब भी मुझे आप ही की बातें सुनाई दे रही थी। जरा ये देखिए, जैसा आपने कहा था मैं वैसे ही सब बना कर लाई हूँ। छठे दिन की पूजा में 3 लोगों को प्रसाद देने के लिए मैंने तुमसे कहा था ना बेटी। मैं लेकर तो आई हूँ, लेकिन 3 लोग कहाँ हैं? यहाँ कैसे होंगे बेटी? अरे हाँ, गांव में तो आसपास के लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन इस जंगल में 3 लोग कहाँ से मिलेंगे? एक तो घर वालों से छुप के मेरा यहाँ आना भी बहुत मुश्किल है। आना होगा बेटी। जब 3 लोग आकर तुम्हारे हाथों का बना प्रसाद खाएंगे, तब तुम्हें तुम्हारी पूजा का फल मिलेगा। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँ? तुम खाना परोसो तो आ जाएंगे वो। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। मैंने सब कुछ परोस दिया है, लेकिन लोग नहीं हैं। माता से प्रार्थना करो, 3 लोगों को यहाँ भेजने के लिए कहो। वो जरूर आएंगे बेटी। हे रेणुका माता, पूरी निष्ठा से पूजा कर रही हूँ। मैंने सब कुछ विधि अनुसार ही किया है। मेरे बनाए प्रसाद को खाने के लिए 3 लोगों को भेज दीजिए माता। हे नागो, तुम ही भेष बदलकर रेणुका माता की कृपा के भागीदार बनो। आंखें खोलो बेटी, माँ की कृपा देखो। आइए, आइए। देखिए, 3 लोग भी आ गए हैं। रेणुका माता ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। आइए आइए, यहाँ बैठिए। ये प्रसाद अच्छे से खाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। बिना कोई संकोच किए अच्छे से खाइए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। चिरंजीवी सुखी भव।
जैसा तुमने सोचा था वैसा ही सब कुछ हो रहा है ना? अब प्रेम का मुझसे प्यार करना ही बाकी रह गया है। वो भी होगा बेटी। आज रात को अष्टगंध शीर नैवेद्य को नारियल में रखकर नाग देवता की रंगोली पर पूजा पूर्ण करो। सब कुछ जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अच्छा, तो फिर मैं जरूर करूंगी। प्रेम को मुझसे प्यार हो जाए बस। अब मैं चलती हूँ। अच्छा, बाय। पर्णिका ने सीमा पार कर दी है। आ जाइए नाग देवियों। नाग माता, तो अब क्या होने वाला है? क्या हमें नागमणि मिलेगी? पर्णिका, आज जब अष्टगंध शीर समर्पण करेगी, पूजा पूरी हो जाएगी। तब हमारी नाग जाति को नागमणि लाने की शक्ति और सामर्थ्य सब आ जाएंगे। अब वो समय आ चुका है देवियों। हे रेणुका माता, हमारे नाट्य को स्वीकार कीजिए। हम पर कृपा बरसाइए माता। प्रतिज्ञा, 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 ए, प्रतिज्ञा, ए, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, रुको, प्रतिज्ञा, हे, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, मेरी बात सुनो प्रतिज्ञा, हे, प्रतिज्ञा, हे, प्रतिज्ञा, रुको, मेरी बात सुनो, रुको, हे, प्रतिज्ञा, हे, प्रतिज्ञा, तुम ये क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया तो फंस जाएंगे। प्रतिज्ञा, ये क्या कर रही हो? प्रतिज्ञा, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। प्रतिज्ञा, मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो तुम? पागल हो गई हो क्या? प्रेम, ए, पागल हो गई हो क्या? कब से मैं यहाँ प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करके चिल्ला रहा हूँ? पागलों की तरह नाचती जा रही हो तुम। लेकिन मैं कर क्या रही थी? हाँ, तुमने डांस किया। रंभा और वशी मेनका तुम्हारे अंदर आ गए हो, वैसे डांस किया। किसी ने देख लिया तो हम मारे जाएंगे। शायद मैंने अनजाने में नाचना शुरू कर दिया था। अनजाने में ऐसे करोगी तो सबको पता चल जाएगा।
प्रेम, प्रेम, अरे प्रेम, ए, जाओ। दरवाजा खोलो बेटा। प्रेम, अरे बुआ, क्या है अंदर? कैसी आवाज आ रही थी? कुछ नहीं है। हाँ? कुछ भी नहीं है। क्या कहा? कोई आवाज नहीं आ रही थी? मेरे फ्रेंड का फोन आया था, उसी से बात कर रहा था बुआ, और कुछ नहीं, फोन पे प्रेम था। का फोन, लेकिन कुछ और ही आवाज आई थी, जोर जोर से चीखने नहीं की। बुआ, लड़की की आपको आवाज वहम हो थी गया बेटा। होगा। मुझे हाँ, टीवी बुआ, टीवी थी। मैं अभी देख रहा था, पर मैंने अभी बंद कर दी है। हाँ। टीवी की नहीं, लड़की की आवाज थी। कोई लड़की मुझे नहीं है देखने बुआ, दे, कोई प्रेम। नहीं है। अरे लेकिन देखने तो देना। मुझे बहुत नींद आ रही है बुआ, प्लीज मुझे सोने अरे- दीजिए। डिनर के समय बुलाइए अरे, बुआ, तब लेकिन मैं आपसे मिलने आ मुझे वो जाऊंगा। बाय बाय आवाज बाय बाय। मैंने प्रेम, प्रेम, ए! प्रेम, नाग माता, यहाँ किसी ने आपकी पूजा करते हुए नाग
महादेव की रंगोली बनाई है, आपकी पूजा की गई है। आप कब आएंगी माता? अपनी बेटी को कब देखेंगी? झूठे आरोप से बचने आ चुकी हूँ। इस आरोप से बचने के लिए मैं इस घर से बाहर भी नहीं जा सकती। अपने हाथ जोड़ने के लिए इस घर में आपकी एक भी फोटो भी नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे आप रंगोली के रूप में दिखाई दे रही हैं। अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए, बचा लीजिए माता, बचा लीजिए। लगता है पर्णिका आ रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? नाग वंश से नफरत करने वाले इस घर में पर्णिका नाग पूजा कर रही है। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? क्या ये सब सच है? पर्णिका, 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 ये यहाँ भी नहीं है। इस वक्त कहाँ गई होगी वो? कमरे में नहीं है, यहाँ नहीं है, बाहर। हाँ। पर्णिका, पर्णिका, कहाँ गई ये? प्रतिज्ञा कमरे में नहीं है, ये कहाँ चली गई? मुझे बेकार में टेंशन देती है। इस कमरे से अगरबत्ती का धुआं कैसे? कौन होगा अंदर? पर्णिका,
अरे अरे अरे, क्या है ये सब? रंगोली, दूध, पूजा। हे भगवान, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? हाँ, क्या है ये सब? हाँ? अरे अरे अरे, ए माँ, ए पर्णी, मत जा वहाँ। माँ, ये क्या है? मुझे तो डर लग रहा है। माँ, 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 भैया, भैया, माँ, अरे क्या है ये सब? भैया, क्या हुआ? यहाँ कर देखो माँ, क्या है? नागदेव की रंगोली, नाग के पत्ते, ये सब पूजा है। ये सब क्या है भद्रा? मैं भी यही पूछ रही हूँ। जिस वंश का नाम लेना भी हम पाप मानते हैं, उस घर में ये पूजा? पूजा घर में हो तो भी हमारे घर वाले तो नहीं करेंगे। करेंगे तो बचेंगे नहीं। बाहर वाला कौन करेगा, और काम वाले भी ये नहीं कर सकते। क्या कोई माया हुई है? अच्छे से बनाई हुई रंगोली और ये दूध देखकर तुम्हें भी सब माया लगती है भाभी। ये सब बड़ा धोखा है। मुझे तो लगता है ये पूजा और रंगोली प्रतिज्ञा ही कर रही है। प्रतिज्ञा कहाँ है? वो तो भाग गई। कहाँ भागी है, कैसे भागी है, ये कौन जानता है माँ। जैसा पर्णिका ने कहा, ये पूजा उसी ने की होगी। देखकर लग रहा है ये नाग पूजा नहीं है भैया, कोई तंत्र पूजा लग रही है। नारियल को देख के लग रहा है कि पूजा आधा घंटा पहले ही हुई है। दूध की सुगंध से ऐसा लग रहा है कि हमारे घर की गाय का दूध है ये। हल्दी कुमकुम भी हमारे घर का ही है। ये सब देखने के बाद लग रहा है कि ये सब प्रतिज्ञा ने ही किया होगा। ये जरूर उसी ने किया होगा। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुमने खुद देखा हो। प्रतिज्ञा कहाँ है तुम्हें ये भी नहीं पता। उसे पता है कि उसे देखते ही मार दिया जाएगा, तो फिर वो यहाँ आने की हिम्मत क्यों करेगी? बेकार के आरोप मत लगाओ पर्णिका। इल्जाम नहीं प्रेम, लेकिन अगर ये शक सच निकला तो। आवाज सुनकर घर में लाइट्स जलाने से पहले ही भाग गई। मतलब ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यहीं कहीं होगी। जाकर ढूंढो उसे, ढूंढो।